हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेकानंद। बेटा रिलेशंस के ऊपर PYQs चल रहे हैं और आज एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, बेहद चैलेंजिंग। ऑर्डिनरी स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। आई डिडंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट फॉर समबडी, स्टिल ये थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन रख देते हैं, आप पॉज करके इसको बेटा खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास इस क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला है तो फिर तो आपको मेरा प्रणाम, नहीं तो लॉजिक देखो ज़रा मैं क्या लॉजिक दे रहा हूँ आपको। आइए, CBSE 2023, let A equal to 3,5, then the number of reflexive relations on A is कितना होगा। अच्छा जी, देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब ये क्वेश्चन आपको सब याद दिला देगा बेसिक से कि रिलेशन क्या होता है। देखिए आपको बोला गया था रिलेशन का मतलब अभी हम लेंगे बाइनरी रिलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू या सबसेट ऑफ टू कह लीजिए एक तरह से। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम पहले सारे रिलेशन देख लेंगे, उसमें से फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालेंगे। इट्स लाइक डॉग्स में से वाइट डॉग्स का कलेक्शन अलग करना या डॉग्स में से ब्लैक डॉग्स का कलेक्शन अलग करना, कुछ ऐसा करेंगे। मतलब यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस देख लेते हैं, फिर उसमें से रिफ्लेक्सिव निकाल लेते हैं। हाँ, वो आसानी से हो जाएगा बजाय फॉर्मूला याद करने के। तो आइए ज़रा मैं कराता हूँ आप लोगों को। देखो मेरे बेटा, क्योंकि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशंस याद करेंगे आप सभी लोग। बेटा रिलेशन जो बताया था उसमें मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ बाइनरी रिलेशन के ऊपर बात करेंगे। बाइनरी रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ टू डायमेंशन। हाँ जी, यहाँ तो यहाँ जो दो डायमेंशन क्रिएट हो रहा है वो ए के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि ए क्रॉस ए के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ बाइनरी रिलेशन का मतलब है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। नाउ सो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस विल बी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए पे आइए पहले। देखो मेरे बेटा A35 है तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको अनबीटेबल लॉजिक देने जा रहा हूँ। इसमें चार एलिमेंट्स होंगे मेरे बेटा, 3 3 3 5 5 3 5 5। क्योंकि हम इसके नंबर ऑफ सबसेट्स लेने जा रहे हैं तो ये सिंबल थोड़ा खतरनाक है, इनको और छोटा ले लेते हैं। बेटा इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, इसको t मान लीजिए। हाँ जी, आपका लॉजिक क्या कहता है, देखिए हमें निकालना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान से सुनना, भी ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन से पहले मैंने आपको क्या बोला था, हम आपके सामने सारे रिलेशंस रख देंगे, लिख देंगे, उसमें से रिफ्लेक्सिव निकाल लीजिएगा। वो आसान है, वो आसान है, हो जाएगा। अब आओ जरा इधर। यस ऑल ऑफ यू, अब मानते हैं ना जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, यानी अगर कोई रिलेशन ए क्रॉस ए में है यानी इसका सबसेट है और रिफ्लेक्सिव होना है उसको, तो बेटा उसमें 3 3 और 5 5 होना चाहिए पक्का। बाकी एलिमेंट्स जो दो बचे हैं हो ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन हर वो सबसेट, हर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जिसमें 3 3 यानी x होगा और 5 5 यानी t होगा। ठीक है, मैं आपके सामने सारे सबसेट, देखिए भैया मेरे को स्मार्टनेस दिखाना नहीं आता, मैं आपके सामने लॉजिक खोल के रख दूंगा पूरा। मेरे साथ आओ, आ जाओ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा नोट। सिंस इसके पास चार चार एलिमेंट्स हैं तो बेटा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 पावर n। सिंस A क्रॉस A हैज 4 एलिमेंट्स, दिस सेट हैज 4 एलिमेंट्स, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे मेरे बेटा, 2 पावर 4 यानी 16। देखते रहिए। सिंस A क्रॉस A हैज 4 एलिमेंट्स देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A इज 2 पावर 4, यानी हाँ जी, ये जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं आपके ए क्रॉस ए के, इन्हीं को तो कहेंगे बाइनरी रिलेशन। दैट इज अ टोटल ऑफ 16 बाइनरी रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब वो जो 16 सबसेट्स हैं मैं सारे नहीं लिखने वाला, बट क्लैरिटी क्लैरिटी लेने के लिए मैंने ये छोटे सिंबल्स लिए अक्सर, क्योंकि इनका यूज करके अगर आप सबसेट लिखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इनकी तरफ से आंखें बंद कर लीजिए। बेटे ये चार एलिमेंट्स हैं, इस सेट के कौन कौन से सबसेट्स होंगे, एक एम्प्टी सेट। हाँ जी, सबसेट्स पे आइए। सबसेट्स यानी बाइनरी रिलेशंस, तो सबसेट्स में सबसे पहले आएगा मेरे बेटा आपका एम्प्टी सेट, फिर आएगा आपका सिंगलटन वाला, देन आएगा आपका डबल टन्स। चुपचाप सुनते रहो बेटा, मेरे पास अनबीटेबल लॉजिक बोला ना मैंने। फिर आएगा आपका ट्रिपल टन यानी 3 वाला, एंड देन आपका 4 सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स।
देखो मेरे बेटा, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है, एम्प्टी सेट का मतलब पाए और सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स का मतलब ए क्रॉस ए खुद, यानी ये तो यही है आपका एक्स वाई जेड टी, यही आ गया। देखते जाइए, मैं आपके सामने सब कुछ बता दूंगा। ये लार्जेस्ट रिलेशन कह लीजिए, ये स्मॉलेस्ट कह लीजिए। हाँ जी, सिंगलटन्स में क्या क्या आएगा मेरे बेटा, एक्स आएगा सबसे पहले तो। देखते जाओ, अनबीटेबल लॉजिक कह रहा हूँ, मुझे हराना आसान नहीं और ना मैं आपको हारने दूंगा। डबल टर्न्स में क्या क्या आएगा बेटा, एक्स वाई, एक्स जेड, एक्स टी। अब वाई से शुरू कीजिए, वाई जेड, वाई टी। अब जेड से शुरू कीजिए, जेड टी। ये डबल वाले हो गए मेरे बेटे। ट्रिपल में क्या क्या आएगा, ये एक्स वाई जेड ले लेते हैं पहले तो, है ना, लॉजिकली एक्स वाई जेड। फिर अब ले लीजिए आप एक्स वाई टी, फिर ले लीजिए आप वाई जेड टी, और लास्ट में आप ले लीजिए एक्स जेड टी। फॉर्मेट है आपके सामने। अब देखिए 16 सबसेट्स हो गए या नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बजाइए ताली। इसमें से क्या आप रिफ्लेक्सिव नहीं निकाल दो बेटा, इससे ज्यादा लॉजिकल क्या होगा, दिल निकाल के रख दिया क्वेश्चन के लिए। हर वो सबसेट, हर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है जिसमें एक्स और टी है, जिसमें एक्स और टी है। तो इन रिलेशंस में से एक्स और टी कहाँ कहाँ है, यहां तो मिलेगा नहीं, किसी में क्रॉस लगा दीजिए। यहां भी किसी के पास एक्स और टी नहीं है, हाँ जी, यहाँ रेड कलर से निशान लगाया जा रहा है, ये नहीं है रिफ्लेक्सिव, नो रिफ्लेक्सिव, यस दिस इज रिफ्लेक्सिव, और कहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ आ जाइए, एक्स और टी यहाँ है, बिल्कुल है, एक्स और टी यहाँ है, बिल्कुल है, और एक्स और टी यहाँ है। अब जरा काउंट कर लो ना, 1 2 3 4। समझ में आ गया बेटा, इसको कहते हैं अनबीटेबल लॉजिक, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे हायर का बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ये सब चीज़ें आपको बड़े आराम से करा दूंगा लॉजिकली, विदाउट एम कार। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए क्वेश्चन के, अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ इस तरह के क्वेश्चन लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन हायर एग्जाम्स के लिए, इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यूज़ के लिए, इस तरह के क्वेश्चन क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे, बहुत ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।